हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है ना। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट सबसे पहले देखते हैं क्या। इट इज़ द फिनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइट एनर्जी व्हेन टू और मोर देन टू वेव्स सुपर इम्पोज विद ईच अदर। यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा वेव्स एक दूसरे के साथ सुपरपोज करती हैं तब उनकी लाइट एनर्जी के जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है उस फिनोमेना को हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोलते हैं। अब देखिए, दो तरह का इंटरफेरेंस हमारे पास में होता है। ठीक है ना। एक हमारे पास में होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा हमारे पास में होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या है, दो लाइट वेव सुपर इम्पोज करती हैं पर इस तरह से करती हैं कि पहली वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के क्रस्ट के ऊपर गिरे और पहली वेव का ट्रफ दूसरी वेव के ट्रफ के ऊपर गिरे। और जब ये सुपर इम्पोज करती हैं तो हमें एक नई वेव मिलती है जिसकी एनर्जी जो है पहली वाली वेव से ज़्यादा होती है। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसके अंदर क्या होता है, दो वेव सुपर इम्पोज करती हैं पर इस तरह से करती हैं कि पहली वेव का जो क्रस्ट है वो दूसरी वेव के ट्रफ के ऊपर गिरता है और पहली वेव का जो ट्रफ है वो दूसरी वेव के क्रस्ट के ऊपर गिरता है। एज ए रिजल्ट हमें जो नई वेव मिलती है उसकी इंटेंसिटी बहुत ही वीक होती है, लो होती है। ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, क्रस्ट पे क्रस्ट, ट्रफ पे ट्रफ। डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, क्रस्ट पे ट्रफ, ट्रफ पे क्रस्ट। यहाँ पर जो आपके पास में रिजल्टेंट वेव है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेव है उसकी इंटेंसिटी बहुत ही कम होती है। ठीक है। अब कंडीशंस देखिए, जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, जो मेजर चीज़ है उसकी वो ये है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है। तो अब हम क्या देखेंगे, कंडीशंस देखेंगे। ठीक है ना। तो मैं कंडीशंस निकालूंगा, इनको कई बार मैक्सिमा और मिनिमा भी बोल देते हैं। अब मान लो मेरे पास में पहली वेव है y1 a साइन ओमेगा t है, दूसरी वेव है y2 b साइन ओमेगा t प्लस में क्या है फाई है। तो नेट जो रिजल्टेंट आया y वो क्या होगा, y1 प्लस में y2 वेक्टर सम। क्यों? क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब मान लो मेरे पास में y1 इस डायरेक्शन में जा रही है, y2 इस डायरेक्शन में जा रही है, ये मेरा y1 है, ये मेरा y2 है। अब इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, इन दोनों के बीच का एंगल दे रहा फाई, फेज डिफरेंस जो दे रहा है, तो ये इन दोनों के बीच का एंगल हो गया। ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है ना। तो वेक्टर जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो दो चीज़ें वेक्टर के पास में होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा उसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूँ y का, तो मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा मेरे पास में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस फाई एंड होल अंडर द रूट। ठीक है ना। तो y का जो मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट r, वो ये होगा। अब इन दोनों के बीच से ही जाएगा रिजल्टेंट, तो सीधी सी बात है। तो जो y है मेरे पास में मान लो, तो वो y तो इनके बीच से ही कहीं से जाएगा। हो सकता है y1 की तरफ चला जाए, हो सकता है y2 की तरफ चला जाए, पर जाएगा इनके बीच से ही। अब क्या है यहाँ पर, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो मुझे मिल गया, अगली चीज़ जो है मुझे वो क्या चाहिए, इसका एंगल चाहिए, टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा मेरे पास में क्या बन जाएगा, टेंजेंट थीटा क्या बन जाएगा, b साइन फाई डिवाइडेड बाई a प्लस बी कोस फाई। ठीक है ना। तो ये मेरे पास में क्या आ गया, टेंजेंट थीटा आ गया। ये आपको रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालना आपको +1 क्लास में बता दिया गया था, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम्स। ठीक है। तो ये मेरे पास में टेंजेंट थीटा आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे कंडीशंस चाहिए। किसकी कंडीशंस चाहिए, मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस चाहिए। अब देखिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मैक्सिमा की कंडीशंस क्या बनेंगी। अब देखो, इसको मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही लिख देता हूँ। अब देखो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि मैक्सिमा। अब अगर मैं आर का यहाँ पर फॉर्मूला लिखता हूँ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस फाई अंडर द रूट। अगर मैं आर का यहाँ पर फॉर्मूला लिखता हूँ तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, मैक्सिमा कब बनेगा हमारे पास में, जब कोस फाई की वैल्यू कितनी हो जाए, कोस फाई की वैल्यू हो जाए +1, ठीक है ना। अब कोस फाई की वैल्यू अगर +1 होगी तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, 2 पाई, 4 पाई, शोन एंड सो फोर्थ। यहाँ से अगर मैं एक जनरल फॉर्मूला निकाल करके लेकर आता हूँ फाई का, तो फाई का जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फाई इजिकल्स टू 2n पाई, वेयर n इजिकल्स टू 0, 1, 2, 3 शोन एंड शो फोर्थ। तो मेरे पास में यहाँ पर क्या आ गई, कंडीशन आ गई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के फेज की, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए वही मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, पर कोस फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कोस फाई की वैल्यू चली जाएगी आपकी -1, मिनिमम वैल्यू तो -1 ही होती है। अब कोस फाई की वैल्यू -1 जाने का मतलब क्या है, हमारे पास में फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, शोन एंड शो फोर्थ। यहाँ से हम फाई का जनरल फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, 2n-1 इंटू में पाई, जहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, 1, 2, 3, 4, 5 शोन एंड शो फोर्थ, ठीक है ना। अब ये मेरे पास में क्या आ गई, कंडीशन आ गई फेज डिफरेंस की, दोनों की। अकेले फेज डिफरेंस की नहीं चाहिए पर कंडीशन, तो मुझे तो कंडीशंस किस किस की और चाहिए, पाथ डिफरेंस की भी चाहिए। अब चलो जरा पाथ डिफरेंस की देखते हैं। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस की कंडीशन क्या होगी, देखिए मुझे पता है फेज डिफरेंस इजिकल्स टू के इंटू में पाथ डिफरेंस, डेल्टा एक्स लिखते हैं चाहे मैं। तो फेज डिफरेंस की कंडीशन क्या आ गई थी, 2n पाई, के की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू में डेल्टा एक्स, 2 पाई से 2 पाई कट गया, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, n लैम्डा, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ अगला, मुझे क्या चाहिए, अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए चाहिए पाथ डिफरेंस की कंडीशन। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस की कंडीशन फॉर्मूला तो सेम है, फाई इजिकल्स टू के इंटू में डेल्टा एक्स। अब फाई की वैल्यू यहाँ क्या थी, 2n-1 इंटू में पाई बराबर है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू में डेल्टा एक्स, पाई से पाई कट गया, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2n-1 लैम्डा बाई 2 आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपके पास में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या आ गई, कंडीशन आ गई, ठीक है ना। अब अगर मैं इन दोनों कंडीशंस को समराइज करूं, कंडीशन याद रखनी है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, न्यूमेरिकल में सीधा यूज़ करेंगे। तो कंस्ट्रक्टिव या मैक्सिमा के लिए जो मेरे पास में कंडीशन आई है वो क्या बन गई, वो बन गई है फेज डिफरेंस तो किसके बराबर होना चाहिए, 2n पाई के, और पाथ डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए, n लैम्डा के। यहाँ पर n की वैल्यू है 0, 1, 2, 3 शोन एंड सो फोर्थ। मिनिमा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो कंडीशन आई है वो क्या आई है, फेज डिफरेंस तो 2n-1 पाई के बराबर होना चाहिए, और पाथ डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए, 2n-1 लैम्डा बाई 2 के बराबर। देख लो यहाँ पे, ये रहा, जहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 शोन एंड शो फोर्थ। तो ये आपके पास में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या आ गई हैं, कंडीशंस आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर ये है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, फिर से देख लो, रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है लाइट एनर्जी का, दो से ज़्यादा वेव सुपर इम्पोज करती हैं, दो तरह का होता है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में क्रस्ट पे क्रस्ट और ट्रफ पे ट्रफ होता है, डिस्ट्रक्टिव में क्रस्ट पे ट्रफ और ट्रफ पे क्रस्ट होता है। ये कंडीशंस आ गई हैं हमारे पास में, ये रिजल्टेंट वेव का क्या आ गया है हमारे पास में, एम्पलीट्यूड आ गया। यहाँ से हमने मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन निकाली। आज के लिए सिर्फ इतना ही देखेंगे। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।